पति की मौत होने के बाद मेरा ससुर मुझ पर बहुत मेहरबान हो गया था। जब भी बाहर जाते तो मेरा लिए कोई ना कोई चीज जरूर ले जा आते थे और मेरी सास चुपकर मुझे देती थी। वह हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे जैसे वह मेरे नौकर हो। मुझे बड़ा अजीब लगता था क्योंकि वह पहले तो ऐसे नहीं थे, पर अपने काम से काम रखते थे। एक रोज सास को हमें दोनों पर शक हो गया। सास ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मेरा ससुर के साथ अफेयर चल रहा है और फिर इसी रात मुझे घसीट कर ससुर के कमरे में ले गई और जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मेरे जिस्म में जान निकल गई। क्योंकि मेरा नाम पायल है, मेरी उम्र 27 साल है। मैं अपने घर वालों की बहुत लाडली थी। हम 2 बहनें और एक भाई थे। भाई बड़ा था और बहन सबसे छोटी मैं थी। भाई के लिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर हर किसी में कोई न कोई शर्त हो जिसे मानने में बाबा इनकार कर देते थे। एक बार भाई के लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आया तो औरत कहने लगी कि हमारे खानदान में आटा साटा होता है कि मैं अगर आपकी बेटी दूंगी तो आपको भी मुझे अपनी बेटी देनी होगी। मेरी माँ ने तो अपना कलेजा ही पीट लिया। यह कैसी शर्त है, हम नहीं मानने वाले। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। इसने कहा कि तुम अपने घर में बात करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। लेकिन मेरे बाबा बहुत सख्त थे, मुझे बहुत डर लगता था। इस लड़के ने कहा कि अगर तुमने अभी बात नहीं की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी डरपोक लड़की से शादी नहीं करनी। इसका नाम रोहन था। मैंने रोहन के बारे में माँ की से बात की तो वह मुझसे खूब मारने लगी और कहा, तेरे हक में यह बात निकली तो मेरे बाप को यह सब कुछ बता दूंगी और वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मेरा फोन भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रोहन से बात करने के कोई तरीका नहीं था। माँ ने उस औरत की शर्त मानकर मेरी और भाई की शादी करा दी। भाई के लिए उस घर में लड़की लाई गई जबकि मुझे यहाँ भेज दिया गया। इस घर में मेरी सास, ससुर और मेरा पति और 2 इसके भाई बहन थे। बहन तो मेरी भाभी बनकर मेरे घर चली गई थी, जबकि भाई दुबई रहता था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर होकर हो गई थी। मुझे विदा कर दिया गया था। पति अच्छा था, उसने मेरे साथ अच्छे रवैये रखा। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि पति को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पति को रोहन के बारे में पता चला गया तो वह सोचेगा कि तुम्हारा इसके साथ अफेयर था और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मेरा पति करण बहुत अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो गई। मुझे रोहन की बहुत याद आ गई और मैं अकेले बैठकर खुद किसे बातें करने लगी। जब पलट कर देखा तो मेरी सास पीछे खड़ी थी। इसने मेरी सारी बातें सुन ली। इसने कहा कि अच्छा, तो शादी से पहले तेरा किसी के साथ चक्कर था। साल ने जब ये बात कहा तो मेरे पैर नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो कोई और बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने सब सुन लिया है, तभी मैं कहूँ इतनी खामोश बनकर क्यों रहती है। मेरे बेटे को शाम को आ जाने दो, मैं आज ही तुझे इस घर से चलता करती हूँ। मैं एक कारेंटलेस लड़की इस घर में की बहू नहीं बना सकती। सास की बातें सुनकर जज्बाती हो गई और उन्हें कह दिया, अगर आप मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं तो ये सोच समझ कर करिएगा। आपकी बेटी भी मेरी भाभी है। जब भाई को पता चलेगा तो वह 1 सेकंड से पहले आपकी बेटी को तलाक देकर घर भेज देंगे। मेरा घर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही आपकी बेटी का भी बर्बाद होगा। सास ये सुनकर हैरान हो गई और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, मेरी बेटी का घर अगर तेरी वजह से खराब हुआ तो मैं इतने टुकड़े करूंगी तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सास की बात सुनकर मैं डर गई। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे माफ कर दे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। तब वह इतना कर कहने लगी कि मुझे मेरी इस बात माननी होगी, नहीं तो मैं तेरी यह दास्तान अपने बेटे को बता दूंगी। वैसे तो बेटा मेरा बहुत अच्छा इंसान है, इसकी जिंदगी में पहले कोई लड़की नहीं थी। अगर इसे पता चला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का था तो बहुत बुरा करेगा, क्योंकि झूठ और धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सास से कहा कि ऊपर वाले के लिए इस बात को कोई खत्म कर दे। वह कहने लगी, ठीक है, जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी, यह बात करने को पता नहीं चलेगा। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि न जाने क्या होगा। मैंने कहा कि कौन सी बात? तो इसने कहा कि मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वही हुआ जिसका डर था।
मेरा अतीत मेरे आज के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा था। अगर मेरी सास सब कुछ मेरे पति को बता देती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। यहाँ तो ऐसा ही हो जाता कि मुझे बगैर किसी गुनाह के ही सजा मिल जाती, क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, सिर्फ एक बात की थी। और मेरी उम्र कितनी थी, उससे ऊपर तो यह सब कुछ ही हो जाता। कहीं न कहीं इंसान का पांव फिसल जाता। और हमारे घर में हालात ऐसे थे कि माँ बाबा हमेशा लड़ते रहते थे, इसलिए मैंने रोहन से दिल लगा लिया था। भाई तो बड़े हो चुके थे, काम काज करते थे, इसलिए यह बात उनको महसूस नहीं होती थी। मेरे घर में तो दिल नहीं लगता था और दिल करता था कि घर से बाहर भाग जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मैं पति की नज़रों में गिर गई तो फिर जिंदगी वैसे भी खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वह अपने साथ रखे या न रखे। अगले दिन सास किसी को फोन पर बात कर रही थी। महसूस हुआ था जैसे सामने वाला बिल्कुल बेझिझक लग रहा था। इसके बाद सास ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे एक काम है। मुझे लगा कि वह मुझसे घर के सारे काम करवा के इसके बाद मुझे बख्श देंगी। उन्होंने कहा, मेरा काम भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ घर आ रहा है। इस बात को मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए कि बाजार से सारा सामान लाओ और अच्छा सा खाना बनाओ। मैंने इतनी मुश्किल से 7 लोगों का खाना बनाया और इतने सारे पकवान बनाए कि वह बुरी तरह थक गई थी। शाम को जब पति आया तो मुझे हल्का बुखार था, क्योंकि थकावट से बहुत था। उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, सुबह तो तुम अच्छी खासी थी। मैंने कहा कि बस घर के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सबूत भी मिटाने थे। मैंने हर तरफ ध्यान देना था, बर्तन धोने थे, बैठक का हौलिया ठीक करना था, क्योंकि उन्होंने यह सब गंदा कर दिया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। पति ने कहा कि काम ना किया करो, तुम्हें पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं बचता है। मैं सुकून से सो गई, लेकिन सुकून मेरी जिंदगी में नहीं था। यह तो सिर्फ पति के सामने मैं सो गई थी, दरअसल मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद मेरी सास ने अगले दिन मुझसे कहा कि आज मेरे भाई की दावत है, और दिन इसी तरह गुजर गया। इसी तरह वह मुझसे अपने काम करवाती रहती थी और मैं किसी काम के इनकार नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनके पास मेरा राज था। वह मुझसे पहले तो छोटे छोटे काम करवा रही थी, फिर इसने मुझे एक दिन अजीब काम बता दिया। उसने कहा, तुम करण के पैसे मांगो, कहना कि तुम्हें जरूरत है, मैं वहाँ पैसे मुझे दे देना। मैंने कहा कि जब से शादी हुई मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगा, तो अब कैसे मांगू, क्या बहाना करूंगी, और बाद में वह पूछेंगे तो तुमने उन पैसों का क्या खरीदा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। सास ने कहा, मेरा मसला नहीं है, अगर तुम नहीं मांग सकती तो इसकी जेब से निकाल लो। बीवियों तो वैसे भी पति की जेब से पैसे निकाल लेती हैं। मुझे तो बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने सोचा कि मैं चुपके से उनकी जेब से पैसे निकाल लूंगी और कह दूंगी कि मुझे नहीं पता, आप कहीं गिरा आए होंगे। करण बाथरूम में नहा रहा था, इसकी कमीज से बाहर पड़ी हुई थी, जिसमें अंदर उसका पर्स था। मैंने उसमें से 5000 निकाल दिए। वैसे तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन इतनी बड़ी रकम का पता चल ही जाता है। लेकिन जब मैं पलटी तो मेरे पति ने मुझे देख लिया। इसने कहा कि क्या कर रही हो तुम। मैं पूरी तरह घबरा गई। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। इसने कहा, पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, क्यों चोरी से निकालने की क्या जरूरत थी। अच्छा, कितने पैसे लिए हैं। मैंने कहा कि 5000 रुपए हैं, मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे मांग लेती तो मुझे अच्छा लगता। मैं अपने पति के सामने बहुत शर्मिंदा हुई थी। दिल कर रहा था कि जमीन फट गई और इसके अंदर चली जाऊं। वह क्या सोचा होगा कि मेरे बारे में, कि मुझसे पैसे मांगा क्यों नहीं सकती थी। मैंने पैसे लाकर सास को दे दिया और सास ने मुझसे इस तरह के न जाने कितने काम करवा, कभी अपने घर के तो कभी भाई के घर के जेब से। देसी साल है। सास का भाई बहुत अजीब इंसान था। घर के काम करने मुझे मसला नहीं होता था, लेकिन जब यह कहती थी कि मेरे भाई के घर जाओ और वहाँ जो कहे वहाँ करो, उसे मेरी जान जाती थी। फिर एक रोज सास ने मुझसे भारी रकम मांग ली कि करने को अपने नाम पर ही लो, लेकिन इस बार जब मैंने दोबारा उनसे पैसे मांगे तो लड़ाई हो गई। उसने कहा कि अपने घर वालों के लिए मुझसे पैसे मत मांगा, मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ, तुमने अगर खुद कुछ लेना है तो ठीक है, वरना मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है।
पति की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, पर मैं क्या कर सकती थी। मैंने सास से साफ साफ कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी बात मानने की, तुम्हें मेरे पति को जो बताना है बता दो। मैं अपने पति से पैसे लेकर और झूठ बोल बोलकर थक चुकी हूँ। सास बहुत मक्कार किस्म की औरत थी। मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। मेरी सास ने कहा, ठीक है, आज रात को तो लोग, फिर उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी। मैं बेटे को सब कुछ बता दूंगी। बहुत ज्यादा परेशान हो गई। शाम को अब पति अभी घर तक नहीं आया था और मेरी सास हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी अपने पति के कपड़े पहन लिए और कुर्सी पर मुंह फेर कर बैठ गई। इसने आकर कहा कि बेटा, आपको आज मैंने कुछ बताना है। आपको पता है, आपकी बीवी की शादी पहले भी चक्कर था और या अभी भी इसको बैठ कर याद करती है और उसकी याद में आहें भरती है। मुझे सब कुछ पता चल गया था। मेरी जगह पर मेरा पति बैठा होता तो उसके यहाँ सब कुछ पता चल जाता। मैंने पूरी तरह डरी हुई थी। मेरी सास बात करके वहीं खड़ी रही। मुझे लगा कि वहां से बात करके चली गई, लेकिन वहां नहीं गई। थोड़ी देर में बाद किसी के गिरने की आवाज आई तो मैंने पलट कर देखा तो मेरा पति जमीन पर गिरा पड़ा तड़प रहा था, जो शायद काम के से वापस आ गया था। मुझे मर्द के हुलिये में देखकर मेरी सास हैरान रह गई। मैं जल्दी से सास को धमका दिया और पति के पास जाकर उसको हवा देने लगी, मगर वह मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। शायद वह अपनी माँ की बात सुन चुके थे और बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी बीवी किसी और के साथ। सास वही खड़ी रही। इसने आगे बढ़कर बेटे को नहीं देखा कि वह जिंदा है या मर गया। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और साथ ही साथ अपने भाई को कॉल करके कुछ देर बाद अपने पति को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। मेरे पति का हार्ट अटैक हुआ था और इस वक्त सीरियस हालत में थे। ऊपर वाले से रो रो कर दुआ मांग रही थी कि मेरे पति को कुछ न हो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे मालिक मुझ पर रहम कर। मगर शायद मेरी दुआ कबूल न हुई थी और करण मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति की मौत को 1 महीना गुजर चुका था। मेरे ससुर जो हर वक्त अपने काम के मसरूम रहते थे, अब हर वक्त मेरी देखभाल में लगे रहते थे। मुझे रोता देखकर मुझे तकलीफ देते। दिन में 2 बार बाजार में मेरे लिए कुछ खाने को ले आते और साथ में छुप कर मुझे देते। मेरा दुख बहुत बड़ा था। मेरा दुख काम करने की कोशिश करते। फिर एक दिन ससुर ने मेरे लिए फ्रूट लेकर आए तो सास ने उन्हें देख लिया कि वह चोरी छुपकर मुझे तन्हाई में फ्रूट दे रहे थे। बस फिर तो इल्जाम लगा दिया। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए, जबकि मेरी सास मुझे खींच कर नहीं लाई थी और कहा कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, कब से दोनों छुप छुप कर मिलते हो। मेरे ससुर बहुत शरीफ आदमी थे। मैंने कभी उनमें ऐसी बात नहीं देखी थी। वो मुझे अपनी बेटी समझते थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और ससुर की आंखों में भी नम हो गई थी और कुछ जवाब दिए बगैर ही उठकर घर से बाहर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ससुर को गए 4 दिन गुजर चुके थे। मेरी सास को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास मुझे जहर लगती थी। मेरी दिल करता था कि सास की शक्ल न देखूं, जिसकी वजह से आज मैं विधवा हुई थी। इस औरत को किसी की परवाह नहीं थी। मेरी भाभी अपने भाई को याद करके बहुत रोती थी और हर वक्त अपनी माँ को कोसती रहती थी कि करण की मौत के बाद मेरी सास कहने लगी कि तू इस घर में रह सकती है। मैं जानती हूँ तू करण की विधवा है, मगर यह बात याद रखना कि अब तू बहू नहीं बल्कि नौकरानी हो। जैसे मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अगर मेरी कोई बात ना मानी तो मैं उस दिन तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अब मैं क्या करती, अपना मामला मैंने ऊपर अपने वाले पर छोड़ दिया था। हर सास हर रोज अपने भाई को मेरे कमरे में भेज देती। मैं बहुत तंग सी। सास का भाई मुझसे नाजायज हरकत करने की कोशिश करता था। मैं कैसे भी करके इसे रोक देती थी। खुद पर बीते जुल्म पर अपनी सास को बदला लेना कहती थी कि उन्होंने किस तरह 2 जिंदगी खराब की है। यह सोचकर मैंने सास के भाई को अपने साथ बुला लिया। उसे कहा कि वह मुझसे शादी कर ले। यह सुनकर खुश हो गया। उसने मुझसे शादी करने की हामी भरी और कहा कि परसों हम दोनों शादी कर लेंगे। मैंने बात अपनी सास से छुपाए रखी और साथ ही साथ भाई को भी बोल दिया कि यह बात तुम अपनी बहन को ना बताना। उसकी उम्र 50 का या 55 की थी। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि सास पैसे की लालच में ही इसकी सब बातें मानती है। मेरे पास 2 दिन थे। मुझे उन 2 दिनों में कुछ करना था और वह तो बहुत खुश था कि मैं इससे शादी कर रही हूँ, मगर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरे मायके वाले इस बात से बेखबर थे कि मेरे पति करण की मौत पर वह सिर्फ चंद घंटों के लिए आए थे। इसके बाद किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा था। मैं भी अब बेखबर हो चुकी थी कि शादी में 1 रात पहले मैं सास के कमरे में कुछ कहने आई थी।
मगर सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो किसी से मेरे बारे में बात कर रही थी और साथ ही उन्हें पैसे की डिमांड कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरी सास की किससे बात कर चल रही है। 2 दिन बाद शादी का दिन आ चुका था और मैं खुश नहीं थी। मैंने ऊपर वाले का अपना मामला छोड़ दिया था। वह बेहतर कर सकता है। मेरी सास का भाई अपनी बहन से यह बात नहीं छुपा सकता था। वह मेरे कमरे में आकर कहने लगा कि तुम करण की विधवा हो और अब तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो। मगर मैं जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बहन को बताए और बिगाड़ नहीं ले सकता। यह बात उसको बताने जा रहा हूँ। यह कहकर वहां से चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे। सास आज भी किसी से फोन पर लगातार बहस कर रही थी और उसे उस घर बुला रही थी। अपने भाई को देखकर उसने फोन साइड पर रख दिया। फिर जैसे ही उसने अपनी बहन से शादी वाली बात की तो मेरी सास बुरी तरह घबरा गई। वह बहस इतना ही बोल पाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये शादी नहीं कर सकते। फोन पर जो कोई भी था लगातार हेलो हेलो कर रहा था और साथ ही सास को बुरा भला बोल रहा था। वह अपनी बहन को मना रहा था। इतनी देर में किसी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैं दरवाजा खोलने के लिए जब आई तो सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी जान निकल गई। ये अतीत मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहन था। मगर यह कैसे उसकी मेरी सास में से कैसी बात हुई कि किसी ने सच कहा कि अतीत कहीं ना कहीं आपके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। और आज मेरे साथ भी यही हुआ था। तब तक मेरी सास का भाई और मेरी सास भी वहां आ चुके थे। सास रोहन को देखकर डर गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोहन से कहा कि यह सब क्या है, पर क्या यहाँ कैसे? मेरा 1 साल पहले ही आपसे रिश्ता खत्म हो चुका था। इसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता था और मैं करता रहता हूँ। तुम्हारे छोड़ने के बाद भी मैं तुम्हारी राह देखता रहूं। मुझे समझ चुका था कि जब मुझे पता चला कि तुम किसी की बीवी बन गई हो तब भी मैंने सारी उम्र शादी न करने का फैसला कर लिया था। और एक दिन तुम्हारी सास का फोन आया। उसने तुम्हारे नाम के ब्लैकमेल करना शुरू किया और तुमसे पैसे बटोरती रही कि मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद ना हो। एक दिन ब दिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। मगर यह औरत मक्कार है। इसे अपने बेटे की भी फिक्र नहीं थी। मैं हैरान था कि कैसी माँ है जो अपने घर में आग लगा रही है। मैंने तुम्हारी सास के बारे में पता करवाया तो पता चला कि वह तुम्हारे ससुर की दूसरी बीवी है। मतलब कि यह तुम्हारे पति की सौतेली माँ है। इससे से तुम्हारी सास का एक बेटा था जो कि बाहर के मुल्क में रहता है और उसने भी अपनी माँ की हरकतों की वजह से पलटकर इसे कभी नहीं देखा। जो औरत इतनी अंधी हो चुकी है जिसके रिश्तों का एहसास ना रहे, इसके लिए क्या सगा क्या सौतेला। मेरी सास कैसी एक और ब्लैकमेल करती थी। रोहन ने आगे बढ़कर मुझे उठाया। अपनी आंखों से आंसू थे। वह उनका सबका खुद को कसूरवार समझता था कि अगर वह पहले ही करण से मिलकर बात क्लियर कर लेता तो शायद आज वह हम सबके बीच होता। मेरी शादी को लेकर मेरी सास और उसके भाई में झगड़ा शुरू हो चुका था। फिर अचानक मेरी सास ने गुस्से में डंडे से अपने भाई पर वार कर दिया, जिसके नतीजे से उसका सर फट गया और वहीं पर दम तोड़ गया। रोहन ने उसी वक्त पुलिस को बुलवा लिया और मेरी सास को जो कुछ कि शायद अब वह पागल हो चुकी थी, इसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी क्योंकि मेरी सास को उम्र भर के लिए सजा हो चुकी थी और मेरे ससुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने रोहन से शादी कर ली थी। यह गलत था मगर मैं क्या करती। कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। शायद यह मेरे बस में नहीं था। रोहन को इसकी मोहब्बत सही तरीके से मिल चुकी थी। मुझे भी मोहब्बत मिली मगर बदले में मैं किस्मत से मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था। शादी के बाद मैंने रोहन के साथ मिलकर अपने ससुर को ढूंढने की कोशिश की थी और वह हमें मिल गए थे। वह दूसरे शहर में अपने भाई के घर रह रहे थे। मुझे बस यही डर था कि कहीं उन्होंने अपनी जान न ले ली हो क्योंकि वह मुझे बेटी की तरह समझते थे और मैंने कभी उनकी आंख में अपने लिए मेल नहीं देखा था। वह कभी अपनी दूसरी बीवी से बहुत तंग आ चुके थे। वह सादे के इंसान थे, इसलिए चुप करके साइड पर हो गए। मगर मुझे उनसे भी मिला गिला था। एक तरफ तो वह मुझे बेटी का रुतबा देते थे, मुझे बेटी समझते थे, पर मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर अकेले चले गए। खैर जो भी हुआ इसी में कोई बेहतरी होगी। मैं अपने ससुर से मिलकर रोहन के साथ वापस घर आ गई। उन्हें भी अपनी बीवी का जेल जाने का कोई दुख नहीं हुआ था।
फिर मैंने और रोहन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की।